इंदौर में लोकायुक्त की एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। बिजली कंपनी अफसर के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के पर घर पर छापा पड़ा है। आय से 258% अधिक संपत्ति का यह मामला बताया जा रहा है। 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है लोकायुक्त की टीम ने और करोड़ों की संपत्ति और निवेश की जांच की जा रही है। दस्तावेज भी खंगाल रही है लोकायुक्त की टीम। बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। करोड़ों की संपत्ति की जांच की जा रही है क्योंकि ये आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है। लोकायुक्त की टीम इंदौर में एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। बिजली कंपनी अफसर अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के घर पर छापा पड़ा है। साथ ही 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। ऐसी भी जानकारी आपको बता दें, आय से 258% अधिक संपत्ति का यह मामला है और ऐसे में 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया है। आपको बता दें, करोड़ों की संपत्ति और निवेश की जांच की जा रही है। दस्तावेज खंगाल रही है लोकायुक्त की टीम और जो तस्वीरें भी मिल रही है वो तस्वीरें बता रही है कि कैसे प्लेट्स में आप देख पा रहे होंगे कैश भी है, कई सोने चांदी के जेवरात रखे हुए हैं। अब इतना सारा जो ये धन है और इतनी बड़ी जो संपत्ति नजर आ रही है, आपको जो घर नजर आ रहा है वो भी इसी का घर बताया जा रहा है जो कि आलिशान नजर आ रहा है। अब ऐसे में इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बनी, ये अपने आप में एक सवाल जो है बड़ा खड़ा हो रहा है और यही वजह कि इस सवाल के जवाब को तलाशने के लिए लोकायुक्त की टीम एक बड़ी कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बिजली कंपनी अफसर के ठिकानों पर छापा पड़ा है और सिर्फ एक ठिकाने पर भी नहीं बल्कि 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। अक्षत मिश्रा का रुख कर लेता है। अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अक्षत, अभी क्या अपडेट्स है? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बताऊं तो देखिए, कुबेर का खजाना क्या होता है, इसका एक बड़ा उदाहरण इंदौर में मिला है। देखिए, जिन अधिकारी के यहाँ हम मौजूद हैं, एमपीबी के अधिकारी हैं, एमपीबी में पदस्थ हैं। आप देखिए कितना बड़ा और आलीशान मकान आप देखेंगे। ये यहाँ पर है 3 मंजिला मकान ही है जिसकी खुद की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। इनकी खुद की जो पूरी अभी तक सर्विस की आय जो होनी चाहिए थी वो 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन जो अभी तक का खर्च है वही 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। आप देखिए, आलीशान बंगला यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस की रेड जो है वो लगातार यहाँ पर, जो लोकायुक्त है वहाँ की टीम मौजूद है यहाँ पर, लगातार जो रेड है उसे यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। और आप देखिए, मैं आपको एक यहाँ पे इनकी गाड़ियों का कलेक्शन आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए 2-2 3-3 आलीशान नई गाड़ियाँ हैं। ये सभी नए मॉडल की गाड़ियाँ हैं। ये महिंद्रा की ईवी गाड़ी है क्योंकि एमपीवी में ये पदस्थ हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे तो नई की नई ब्रांड न्यू किया सेल्टॉस जो है वो यहाँ पर है। भारी मात्रा में पुलिस भी यहाँ पर बुलाई गई है, पुलिस बल भी है क्योंकि लंबे समय से ये पदस्थ थे। एक बार आपको वापस से विजय जी बंगला दिखाइएगा, कितना बड़ा ये बंगला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी इनकी कई प्रॉपर्टियाँ हैं। 3 शोरूम्स इंदौर में हैं, कई सारी प्रॉपर्टियां हैं। कुल प्रॉपर्टी की बात यदि की जाए अंजलि तो 50 से 70 करोड़ के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई गई हैं। लेकिन अभी तक जो बैंक लॉकर्स हैं वो खोले नहीं गए हैं। पुलिस जो है, लोकायुक्त जो है, अब बैंक लॉकर्स की जांच करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रॉपर्टियों की बात की जा रही है तो आय से अधिक संपत्ति 7 करोड़ रुपए का खर्च तो अभी तक मिल चुका है। जो अधिकारियों का अनुमान है कि ये 15 करोड़ रुपए तक जाएगा। 7 करोड़ रुपए तक की रिकवरी अभी तक हो चुकी है। सबसे बड़ी बात ये है देखिए, और लगातार पुलिस जो है, घर का एक बार आपको घर यदि दिखाना चाहूँगा तो लिफ्ट लगी हुई है घर में। आलीशान बंगला ये है। सबसे बड़ी बात एक और जो निकल के आ रही है, ये खुद ही एमपीबी के टेंडर्स लेते थे। कई सारी कंपनियों में इनके निवेश हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं उनकी सर्विस के लिए टेंडर करती है, एमपीबी टेंडर करता है, उन्हीं के टेंडर ये लेते थे और इनके परिवार वालों के नाम पर ही वो टेंडर मौजूद थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये मामला है। 260 गुना ज्यादा आय से अधिक संपत्ति का इंजीनियर का साम्राज्य इतना बड़ा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल तो है। आप तस्वीरें तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्या अभी घर परिवार के जो लोग हैं वो अंदर ही मौजूद है? क्या उनसे भी पूछताछ चल रही है? अब बिल्कुल देखिए अंजलि, जो पूरा परिवार है उनको अंदर, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है यहाँ पर, और अंदर उनको रखा गया है। पूछताछ उन लोगों से चल रही है क्योंकि काफ़ी कैश वहाँ पर पाया गया है। और मैं आपको विजुअल्स दिखाऊं तो देखिए, लगातार आपको टीम्स जो हैं वो आती जाती अंदर दिख रही होंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। उनसे पूछताछ की जा रही है। टेंडर इनके पास थे और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार वालों के नाम पर भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई गई हैं। कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं। आप सोचिए, 9 ठिकानों पर एक साथ रेड
पर ना एक सर्विस जो सिर्फ सर्विस करते हो एमपीवी में, वो अपने आप में कितनी बड़ी बात हो जाती है। ये एक बड़ा बात है। सबसे बड़ी बात, इनके भाई, इनके दामाद, जितना पूरा परिवार है उनको ही इन्होंने टेंडर्स दे रखे थे। ये एक और सबसे बड़ी बात हो जाती है। आय की बात यदि की जाए तो आप सोचिए 70 करोड़ रुपए, अभी तक की सर्विस में 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए था। 2 करोड़ रुपए के एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जिस घर में मैं सिर्फ खड़ा हूँ वही 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है। सामने जो गाड़ी खड़ी है यही सिर्फ 20 लाख रुपए से ज़्यादा की है। तो आप सोचिए, जिसकी सर्विस 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, उसके पास 50 से 60 करोड़ की संपत्तियां, मुरैना में संपत्ति, धार में संपत्ति, इंदौर में 3 बड़े शोरूम, इंदौर में जिस बंगले में रह रहे हैं वो G+2 का इतना बड़ा बंगला जिसमें लिफ्ट है, आलीशान इंटीरियर है। ये अपने आप में, इसलिए मैंने जब अपने लाइव की शुरुआत करी तो ये बात कही थी अंजलि की, कुबेर का खजाना किसे कहते हैं वो इंदौर में आज पता चला है कि किस तरीके से एक मामूली पद पर पदस्थ अधिकारी कितना पैसा कमा सकता है, कितनी काली कमाई कर सकता है, उसका एक उदाहरण है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर लोकायुक्त के जो डीएसपी सुनील जी मौजूद हैं। सर, क्या पूरा ये मामला है? आय से अधिक संपत्ति है, 260 गुना जो संपत्ति है वो पाई गई है। हाँ जी, इनके पूरे सेवा काल में इनको लगभग 2 करोड़ की आय होना संभावित है, जो कि वेतन भत्तों से वैध आय है। उसकी तुलना में लगभग 7-7.5 करोड़ की संपत्ति इन्होंने धारित की हुई है, जो कि अभी विवेचना में है और वो संपत्ति और ज़्यादा होने की संभावना है। तो इस प्रकार लगभग 250 से 300% अनुपातहीन, गुना नहीं कह सकते उसको, प्रतिशत अनुपातहीन संपत्ति इसमें पाई गई। सर, कई सारी प्रॉपर्टीज़ की बात सामने आ रही हैं, बाहर फैक्ट्रीज की बात सामने आ रही है, टेंडर ये लेते थे, क्या पूरा है सर? इसकी डिटेल्स आप बताइए। इनके पुत्र और पुत्रवधू के नाम शुभम इलेक्ट्रिकल पीतमपुर सेक्टर 3 में फैक्ट्री है। इसके साथ ही दोनों पुत्रवधुओं के नाम कार्निश पावर जोन नाम से फैक्ट्री पीतमपुर सेक्टर 3 में है। इनके समधी और इनके सगे भाई के नाम से भी इन्होंने फैक्ट्रियां इस्टेब्लिश कराई हैं, जो कि उज्जैनी जिला धार पीतमपुर के पास ही है, वहाँ पर है। तो इस तरह से करीब 4 फैक्ट्री इनके परिवार की पाई गई। चूँकि आपने 2 करोड़ की आय का जिक्र किया, तो यदि बात करी जाए इन सब ओवरऑल एसेट्स की कैलकुलेशन यदि की जाए तो कहाँ तक ये आंकड़ा जाता हो? देखिए, इसमें लोन भी है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि इन्होंने काफ़ी मात्रा में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए लोन भी लिया है, लेकिन सेम टाइम इन्होंने जो अपनी अवैध आय को, ब्लैक मनी को भी उन्हीं उसमें कन्वर्ट भी किया है और उसमें इन्वेस्ट भी किया है। तो वो अभी विस्तृत विवेचना से पता चलेगा, लेकिन अभी जो इनके असेट्स हैं मुझे लगता है कि 20-25 करोड़ से ज़्यादा के हैं, लेकिन विवेचना पर ये पता चलेगा कि कितनी इन्होंने संपत्ति खुद की लगाई थी और कितना लोन लिया। सर, जब रेड आपने कंडक्ट करी तो अंदर सोना चांदी भी पाया गया, जो वीडियोस बाहर आई हैं, कैश भी काफ़ी मात्रा में था। कैश घर में 3 लाख करीब मिला है और सोना करीब 300 ग्राम के आभूषण हैं, जो विभिन्न कमरों से पुत्रवधू और इनके बरामद हुए। साथ में करीब 4 किलो चांदी के आभूषण भी इनके घर से अभी मिले हैं। सर, एमपीबी के टेंडर्स भी ये लेते थे? हाँ, ये चूँकि इनकी चारों फैक्ट्रियाँ ट्रांसफार्मर न केवल बनाती हैं बल्कि ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर भी करती हैं, तो बड़ी मात्रा में वहाँ प्रोडक्शन और इनके रिपेयरिंग का काम होता है, जो हमने वेरीफाई किया था। और उसमें अभी इनसे चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से इनको, जो इनके रिश्तेदारों के नाम स्टेब्लिश की गई हैं, बिल्कुल अक्षत, आप जानकारी जुटाइएगा और भ्रष्टाचार के जरिए कैसे एक पूरा काला साम्राज्य खड़ा कर दिया जाता है उसका जीता जागता उदाहरण आपको इंदौर से दिखाया। यहाँ